आध्यात्मिक यात्रा क्या होती है? क्या आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी हमको किसी विधि की या किसी चीज की जरूरत होती है? जहाँ हमारी सोच, जहाँ हमारा विचार, जहाँ हमारे भाव, जहाँ हमारे हालात हमको कहाँ पर भी लेके जाते हैं, हम खुद ब खुद ही वैसे होते जाते हैं। हमारा ये जो तमाम ब्रह्मांड है, ये किस नीति की पालना करता है? अगर हम ब्रह्मांड की नीति को समझ जाते हैं, क्या हम समझ जाएंगे कि हम हैं कौन और हमारा जीवन क्या है, और हम कैसे खुद को उस बुलंदी तक ले जाएंगे और खुद को कहेंगे कि हाँ, मेरा जीवन ये है और मैं जीवन में ये हूँ। आज आप इस वीडियो में ऐसे देखेंगे मेरे साथ बातचीत करते हुए, और मैं अपने आप को इस वीडियो में आज कहती हूँ कि मैं हूँ एक आध्यात्मिक काउंसलर। जैसे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में सदा ही कुछ ना कुछ होना चाहता है, जहाँ कुछ पाना चाहता है, जहाँ कुछ बनना चाहता है। पर मेरे में तो जो सवाल ही नहीं था कि मैंने कुछ पाना है, मैंने कुछ होना है, या मैंने कुछ बनना है। मेरे में सिर्फ ये था, पाने की बात से बात दिमाग में आ गई। मेरे में सिर्फ ये था कि मैंने परमात्मा को समझना है, परमात्मा को जानना है और परमात्मा को पाना है। और खुद के जो व्यक्तिगत जिंदगी थी उसमें सदा मुझको यही लगा कि मेरे प्रति फर्ज यह है कि मुझको सुखी जीवन चाहिए और मैं खुशी से, सुख से और शांति से जीना चाहती हूँ। इस सुखी और शांति और खुशी कैसे आएगी, इसका होना क्यों लाजमी है, और मुझको ये कहाँ से प्राप्ति होगी। मुझको ये पता चल गया कि ये चीज की मुझको तब प्राप्ति होगी जब मैं ये समझ जाऊंगी कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं और क्या हूं। आज बहुत सालों के बाद मेरे बहुत गहरे अनुभव, जो हमारे सबके अस्तित्व के जो असली सार है, जो असली हमारे अस्तित्व का एहसास है, उसको छूते हैं। उन सब के अनुभव में से जो मुझको प्राप्त हुआ है, उसको जानकर, पहचानकर, समझकर मैं अपने आप को इस नाम से संबोधित करती हूँ कि मैं हूँ आध्यात्मिक काउंसलर। और आपके अदालत में, आप सबकी अदालत में अपने आप को पेश करती हूँ। अपने कुछ कहूंगी कि ये मेरे हैं सर्टिफिकेट, या मेरे हैं ये जो मैंने प्राप्त किया है, उसके आधार पर मैं क्यों कहती हूँ और कैसे कहती हूँ आप सबकी अदालत में। अध्यात्मिक क्या है? अध्यात्मिकता क्या है? हम कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, हमारी जो कुदरती आध्यात्मिक विकास की राह है वो है कुदरत। आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में यात्रा सदा ही कुदरत के साथ गहरे संबंध से ही शुरू होती है। मेरे लिए ये यात्रा पूर्ण रूप में परिवर्तनकारी रही है, जिसने मुझको आज आध्यात्मिक काउंसलर के रूप में एक आकार दिया है। मैं आपको अपने उस विकास का और उनके सिद्धांतों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो मेरे अभ्यास को मार्गदर्शन करते चले गए। कुदरत के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा मिली है मुझको। कुदरत एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक टीचर के रूप में काम करता है, जो हर पल सबक प्रदान करती है। मेरी हर सफलता कुदरत के माध्यम से ही है। मैं जीवन के गहरे सवालों को समझने लगी। मेरे सामने आई मेरी हर परिस्थिति आत्मनिरीक्षण का अवसर बनती चली गई, जिससे मैं उस रास्ते पर सवाल उठाने लग जाती थी जिस पर मैं चल रही होती थी। मेरी मानसिक स्थिति सिर्फ एक प्रतिबिंब नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर अस्तित्व की दिशा की ओर एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई थी। गलतियां असफलताएं नहीं होती, बल्कि विकास की ओर बढ़ते हुए कदम होते हैं। प्रत्येक गलती, या मैं कहूं कि प्रत्येक गलत कदम के साथ मैं समझ की गहराई में उतरती चली गई, और मेरी हर समझ अज्ञात
डिमेंशन में जाकर किसी अलौकिक चीज में बदल जाती थी। उस प्रक्रिया के माध्यम में से मैंने देखा कि मेरे जो गुण हैं और अवगुण है उनके बीच जो एक नाजुक संतुलनता है, उनके संबंध जो हैं उनको मेरे को उनकी पहचान आने लगी। ये महसूस करते हुए कि ये जो विरोधी ताकतें हैं, गुण और अवगुण, ये तो मेरे नहीं है, इनका संबंध मेरे जन्म से पहले, मेरे वजूद से पहले भी ब्रह्मांड में मौजूद था। मुझको मेरे जीवन की हर नीति में कुदरत का साथ, ब्रह्मांड की एकता, हर नीति में, हर कदम में, हर सांस में, हर चीज का जुड़ाव दिखाई देने लगा। ये इतना अद्भुत है, मैं बता नहीं सकती। मैं कह रही हूं कि मैं एक आध्यात्मिक काउंसलर हूं। मेरी जो आध्यात्मिक शिक्षा है कुदरत के माध्यम से हुई है। मेरे जो हालात थे सवाल बन के मेरा जीवन मार्ग बनते चले गए। मेरी जो मानसिक दशा सी वो हिदायत बन के मेरे जीवन की सुंदर विधि बन जाती थी। मेरी समझ गलती से सीखती गई, उस समझ को अलौकिक शक्ति में बदलते हुए मुझको समझाती चली गई थी कि जो मेरे गुण अवगुणों की दोस्ती है, ये ब्रह्मांड की नीति को पहचानने की एक सूची है। रिश्तों के माध्यम से मैंने ब्रह्मांड के अंतर संबंध को जाना है। मैंने सदा ही अपनी हाँ या ना के भीतरी फर्क को परख के ही किसी और के जीवन में एंटर होना है। धार्मिकता की पहचान मुझको कभी भी किसी धर्म के स्थान से नहीं हुई। धार्मिकता की पहचान मुझको सदा ही कुदरत से मिली है। मेरी श्रद्धा, मेरा भरोसा मेरे तमाम ब्रह्मांड के हर हिस्से के लिए जो भरपूर थी। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरी श्रद्धा एक हिस्से के लिए थी, एक धर्म के लिए थी, एक मुल्क के लिए थी, एक रिश्ते के लिए थी, एक अपनों के लिए थी। नहीं, जीवन का जो भी हिस्सा मेरे आगे आता है, जीवन का जो भी जीव मेरे आगे आता है, उस सब के लिए ही मेरा भरोसा था और उस सब के लिए ही मेरी श्रद्धा थी और सब के लिए ही मेरे दिल में प्यार संपूर्णता से भरा हुआ था। आज के वक्त, आज मैंने खुद को एक आध्यात्मिक काउंसलर माना है क्योंकि मैंने बहुत ही गहरे से हर जीव के अंतर संबंध को जाना है। जब व्यक्ति किसी भी जीव के साथ या किसी भी हिस्से के साथ जुड़ता है तो उनके उस बहते एका भाव में ब्रह्मांड की बहती हुई नीति की धारा मुझको रोशनी दिखाती है। उस रोशनी में से जब मैं उस एका भाव को देखती हूँ, उस जुड़ाव को देखती हूँ, तो मुझको एक समझ आती है। उस समझ की रोशनी के माध्यम में से मुझको आने वाले वक्त की एक जानकारी मिल जाती है। इसलिए मैंने मुझको आध्यात्मिक काउंसलर का नाम दिया है क्योंकि वो जो जानकारी है वो मेरी अपनी नहीं, वो मुझको नहीं मिलती, मुझको कोई देता है। वो कौन देता है? ब्रह्मांड की ऐसी कौन सी नीति है जिसके साथ मैं एक हो जाती हूं और वो अपनी चीज मुझको देता है। ऐसे नहीं कि मुझको हर किसी के संबंध के बारे में पता चल जाता है, बस उनके बारे में ही पता चलता है जिसके बारे में जहां तक मुझको ब्रह्मांड, जहां जे कुदरत मुझको बताना चाहती है, जहां मुझको ब्रह्मांड के बारे में, जहां कुदरत के किसी नीति के बारे में, जहां पॉलिसी के बारे में, जहां लॉ के बारे में, जहां अनुशासन के बारे में समझाना चाहती है। ये प्रक्रिया प्रकृति की, ये ब्रह्मांड की नीति इतनी रहस्यमयी, इतनी जादूमयी और इतनी अद्भुत है कि उस नीति के भीतर ही आने वाला फ्यूचर दिखाई देता है। बड़ी ही, बहुत ही अजीब
रहस्य में भरी इस कुदरत की कहानी है, जहाँ मैं कहूँ कि ये बहुत ही लाजवाब एक प्रेम कहानी है ब्रह्मांड के साथ हर जीव की। मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगी कि ये रहस्यवादी कहानी है, ये प्रेम कहानी है। प्रेम जैसे हम किसी के साथ एक होते हैं, एका भाव से हम कैसे एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं, वैसे ही जब हम ब्रह्मांड के साथ एक होते हैं, हमारी जो प्रेम कहानी है, ये कहानी हमारी अमर प्रेम कहानी बन जाती है। और उस प्रेम कहानी में से जैसे प्रेमी एक दूसरे के साथ एक होकर अपने आप को एक दूसरे के आगे नंगा करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड और कोई भी जीव जब एक दूसरे के साथ एक होता है तो ब्रह्मांड अपने आप को उस जीव में डाल देता है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी एहसास है। मैं हैरान हूं, मेरे आगे प्रकृति का, ब्रह्मांड का एक ऐसा डिमेंशन खुला है, कैसे कोई देख लेता है, कैसे कोई समझ लेगा। कोई आपके आगे चल रहा है, कोई आपके आगे आगे कोई जा रहा है इंसान, और आप उसकी चाल को देखकर कह देंगे कि इसको ये रोग होने वाला है। कैसे? वो कौन सा कनेक्शन बचता है, वो कौन सा कनेक्शन हिट करता है, वो कनेक्शन क्या है? उस कनेक्शन के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बात करूंगी कि कितना लाजवाब है ये हमारा जीवन और हम क्या कर रहे हैं। मेरा जहां पर काम करने का तरीका जो होगा आप सबके साथ, नंबर 1 तो होगा कि अगर हमारा कनेक्शन होगा, आपका कनेक्शन मुझको पता चल गया किसी रुख के साथ है, किसी इंसान के साथ है, किसी परमात्मा के साथ है, किसी हालात के साथ है, किसी सोच के साथ है। नंबर 1 आपके संबंध की जानकारी चाहिए। दूसरा, जब मुझको पता चलेगा कि आपका संबंध किस इंसान के साथ है, जब किस जिंदगी के किस हिस्से के साथ है, जब वो जानकारी मिल जाएगी तो नंबर 2 पर मैं बनवाती हूं आध्यात्मिक जन्म पत्री। जब आध्यात्मिक जन्म पत्री बन जाती है और जो कुदरत और ब्रह्मांड मुझको दिखाता है अंदरूनी संबंध को आपके बारे में, जैसे कि जहां पर मोनिका है, मोनिका मेरे पास आती है और मोनिका मुझको कहती है कि मैंने आपसे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। नंबर 1 होगा कि मुझको पता होना चाहिए कि मोनिका का किसके साथ अंदरूनी संबंध है। उसका अपने माँ बाप के साथ, किसी इंसान के साथ है, जहाँ पेड़ों के साथ है, जहाँ किसी जानवर के साथ है, जहाँ किसी हालात के साथ है, किसके साथ उसका गहरा संबंध है, वो मुझको दिखाई देना चाहिए। कुदरत मुझको दिखाई, जहाँ ब्रह्मांड मुझको दिखाई। अगर वो मुझको ब्रह्मांड नहीं दिखाता, अगर कुदरत मुझको नहीं दिखाती, मैं कहूंगी कि नहीं। नंबर 2 पर हम कभी नहीं आएंगे। नंबर 2 पर हम तब जाएंगे जब वो कनेक्शन मुझको दिखाई देगा। वो कनेक्शन कब दिखाई देता है? 1 हफ्ते में, या 3 हफ्ते में, या 3 महीने में, या 6 महीने में। जब कनेक्शन दिखाई देगा तब नंबर 2 पर आएगा आध्यात्मिक जन्म पत्री बनाई जाएगी। आध्यात्मिक जन्म पत्री क्या वो ही कहती है जो संबंध दिखाई देता है। अगर जो दोनों सिमिलर हुए तो तीसरे कदम पर मेरा और उस जीव का भीतरी संबंध, उस हिस्से के साथ भीतरी संबंध क्या है। नंबर 4 पर जब ये संबंध जुड़ता है तब हमारा चौथा कदम शुरू होता है, आने वाले वक्त में क्या होगा। मैं ये काम क्यों करने लगी हूं और ये क्यों कहती हूं, मेरे अपने तजुर्बे हैं गहरे। आज ये काम मैंने इसलिए करना है कि हमने जो एकदम आज के वक्त को देखकर जो मेरे में परमात्मा ने, इस कायनात ने, जहाँ कुदरत ने, जहाँ ब्रह्मांड ने भरा है, जहाँ ऋषि मुनियों पीर पैगंबरों की दुआ है कि इंस्टेंट मेडिटेशन सेंटर,
बनाना है, जो जिसका प्रोसीजर होगा 45 मिनट का, और 45 मिनट में वो दिखाएगा कि आत्मबोध क्या होता है, आपको अनुभव करवाएगा, आपको एक्सपीरियंस करवाएगा सीधा ही 45 मिनट का। 45 मिनट का प्रोसीजर होगा और उसमें आपको झलक मिलेगी 5 मिनट की, या 1 मिनट की, या 10 मिनट की। आपको पता चल जाएगा कि आप असली हो क्या, आत्मबोध। जैसे हमने देखे हैं कॉन्सेप्ट के कौवा सरोवर में नहाता है और हंस बनकर निकलता है। जैसे खजुराहो के मंदिर हैं, इंसान संसारी मन से भीतर जाता है और अध्यात्मिक मन से बाहर आता है। ये प्रोसीजर होगा, उन प्रोसीजरों की हमारे को समझ नहीं आती। ये प्रोसीजर होगा टेक्नोलॉजी और आज की साइंस के मुताबिक, जो मेरे अनुभव है कि आत्मबोध की प्राप्ति के वक्त, आत्मबोध किसको कहते हैं, उस वक्त मेरी स्थिति क्या थी, मेरी अवस्था क्या थी और मुझको क्या महसूस होता है, उस चीज को आज की टेक्नोलॉजी से और विज्ञान की मदद से बनाना है मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम है दी लॉस्ट गार्डन्स, जो कि पूर्ण रूप में कुदरती होगा और पूरे संसार का होगा। मतलब कि उसका मालिक तमाम संसार होगा, जिसको नाम मैंने दिया है दी लॉस्ट गार्डन इंस्टेंट मेडिटेशन सेंटर। इस मेडिटेशन की रूपरेखा ऐसी होगी कि व्यक्ति को 45 मिनट में ये अनुभव हो जाएगा कि सही और असली आत्मबोध की प्राप्ति क्या होती है। आशा करती हूं कि आप सबका आशीर्वाद और आप सबका साथ इस लॉस्ट गार्डन को जरूर मिलेगा। खुश रहो।